17 अध्याय 17 पद। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। आमीन। आमीन आमीन। देखिए, हम आज यहाँ पर एक विषय पर चर्चा करेंगे। एक सच्चा मित्र के विषय पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ इस प्रकार पाते हैं, एक सच्चा मित्र कौन है या कैसा स्वभाव वाला एक सच्चा मित्र बन सकता है। तो हम पढ़े हैं, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। वो ही एक सच्चा मित्र है। तो मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जो ऐसा एक घटना हम बाइबल में से पाते हैं, जो हम पहला सामुएल से लेकर दूसरा सामुएल तक ये घटना को हम पाते हैं। कैसा एक सच्चा मित्र विपत्ति के समय कैसा वो भाई बन जाता है। भाई का स्वभाव जो है उसके जीवन पर आ जाता है। इस विषय पर हम थोड़ी देर आज चर्चा करेंगे। और देखिए, आज के दिन में अगर हम देखें तो हो सकता है किसी विश्वासी हो, सेवक हो, किसी के साथ अगर उसका मित्रता है, तो कब तक वो मित्रता का जिम्मेदारी को निभाता है बोलने से, जब तक उसके मित्र के जीवन में समस्या ना आए, तकलीफ ना आए। और जैसे ही मित्र के जीवन पर तकलीफ आ गया, समस्या आ गया, कुछ परेशानी हो गया, तो वो क्या करता है, भाई बनने के वजह उसका विरोधी बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं, अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं। एक समय था, अय्यूब को साथ उसके कई मित्र लोग थे, लेकिन जब अय्यूब के जीवन में एक विपरीत समस्या आया, विपरीत परेशानी आया, और वो समस्या के समय उसके मित्र लोग उसके साथ भाई बनकर साथ देने के वजह खुद ही अय्यूब के विपरीत में बातें करने लगे। और कैसी बातें करने लगे, देखिए, वो ऐसा बातें करने लगे, अय्यूब सचमुच बड़ा पापी है। देखिए, उसके साथ थे, उसके साथ रहकर वो भी जानते थे कि अय्यूब कैसा खरा है, सीधा है। ये बातों को जानने के बाद भी अय्यूब के विपरीत उनके मित्रों ने कहा। और आज भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपका किसी के साथ आपका मित्रता है। गैर मसीह को छोड़िए, हम प्रभु को जानने वालों के जीवन में देखिए, अगर वो किसी सेवक के साथ है, अगर सेवक के जीवन में कुछ हो गया, तो उसके मुंह के द्वारा आप क्या सुनेंगे, बिल्कुल उसका विपरीत ही बातें करेंगे। हो सकता है आप किसी विश्वासी के साथ आपका एक मित्रता है, अगर उसके जीवन में कुछ समस्या आ गया, कुछ परेशानी आ गया, कुछ विपरीत हो गया, तो सीधा उनकी बुराई करने लगेंगे, उनकी विपरीत बातें करने लगेंगे। परंतु उनके लिए क्या करना चाहिए, उस विपत्ति के समय, उस समस्या के समय, उस तकलीफ के समय क्या करना चाहिए, उनके लिए एक भाई बनकर, उनके लिए एक बहन बनकर उनका क्या करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन अगर उन जीवन को अगर हम देखें तो बिल्कुल विपरीत, उनका उल्टा ही आजीवन है।
क्या आपका मेरा जीवन तो आज ऐसा नहीं है? अगर ऐसा है तो आज आपको और मुझे क्या करना है? जीवन को बदलना है, स्वभाव को बदलना है, ये गुण को बदलना है, ये आदतों को आपको और मुझे बदलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बाइबल हमने इस वचन को पढ़ा, मित्र सब समयों में प्रेम करता है, और जब क्या होता है, जब उसके जीवन में विपत्ति आता है, उसके समय क्या बन जाना चाहिए? उसे भाई बन जाना चाहिए। बीते दिनों की आप घटनाओं को आप जानते हैं। ऐसा एक समय था जिस प्रकार कोरोना काल का समय, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां, तकलीफ बिल्कुल, देखिए खुद मित्र को छोड़िए, खुद का भाई, खुद का परिवार क्या नहीं किए, उनके लिए भाई नहीं बन पाया। ऐसी बहुत सारी जगहों में हमें सुनने के लिए मिला, उनको धिक्कारने के कारण, उनके विरुद्ध में बातें करने के कारण कई लोग अपने आप को सुसाइड कर दिए। उन्होंने इस प्रकार सोचा कि अरे मुझे और जी कर मेरे लिए क्या फायदा है। मैं कहना चाहता, आपका मेरा मित्रता आज कैसा है? आज आपका मेरा स्वभाव कैसा है? जिस प्रकार मैं पहला सामुएल के विषय में बताया, घटना को आपको लेकर जाऊंगा और मेरे साथ निकालेंगे जो जल्दी निकाल पाते हैं। पहला सामुएल उसका 18 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे। जब वहाँ साउल के तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हाँ, आमीन। देखिए, हम यहां पर एक घटना को पाते हैं, ध्यान दीजिए। साउल इस समय राजा है और उसका बेटा का नाम योनातान है। दाऊद इस समय जो है भेड़ बकरी चराने वाला है, और भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद, साउल का बेटा योनातान जो राजा का बेटा है, दोनों का मित्रता हुआ, और दोनों का मित्र इतना तक बढ़ गया कि अपने प्राण के समान उससे प्रेम करने लगा। और जब प्राण के समान, अपने के समान वो प्रेम करने लगा योनातान दाऊद से, तो जब हम थोड़े थोड़े आगे की ओर जब हम पढ़ते जाते हैं, ऐसा आप और मैं पाते हैं कि वही साउल, दाऊद जब गोलियत को मारा, उस समय साउल जो है दाऊद के विपरीत बन गया, उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया, और उसके विरुद्ध में खड़ा होकर उन्होंने एक मीटिंग बुलवाया जो हम 19 अध्याय में पाते हैं। और इस प्रकार का चर्चा हुआ। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से बाइबल पढ़कर निकाल पा रहे तो आप पढ़िए, आप देखिए, नहीं तो आप लिख लीजिए उस वचन को, आप बाद में आप जरूर पढ़ लेंगे। जब उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे, साउल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु साउल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। देखिए, साउल सब कर्मचारियों को बुलाया और बुलाकर एक योजना बनाया। उसी के साथ साथ साउल अपना बेटा योनातान को भी बुलाया, और जब योनातान को बुलाया और बुलाकर उन्होंने इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचे, इस प्रकार का एक योजना बनाया कि कैसे करके हमें दाऊद को मारना है, नाश करना है। और ये योजना के तहत योनातान भी उस जगह में उपस्थित था। और योनातान का स्वभाव को मैं आज आपको सामने बताना चाह रहा हूं। योनातान साउल राजा का बेटा है और दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला है।
और दोनों के मित्रता के कारण एक सच्चाई को साथ देने के लिए योनातान अपना पिताजी को साथ नहीं दिया, परंतु उन्होंने अपना मित्र को सहायता किया। और कैसा मित्र का सहायता किया? देखिए, अगर उस जगह आप और मैं होते तो एक योजना बनाकर अपने मित्र को बुला लेते और बुलाकर क्या करते? अपने पिताजी के सामने उसको फंसा देते। लेकिन योनातान का जो प्रेम था, योनातान जो दाऊद से इतना प्रीति रखने वाला था कि वो क्या किया? इस गलत में उसके पिताजी का साथ नहीं दिया, परंतु ये मित्रता योनातान दाऊद के जीवन से एक भाई बनकर उसे क्या किया? मदद किया। कैसा मदद किया? वैसा जब हम इसका आगे 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 पढ़ते जाएंगे, इसके विषय में बहुत सारी घटनाओं को जो है योनातान के जीवन से हम देख पाते हैं। आप जरूर इस अध्यायों को आप पढ़ते जाएंगे तो आपको जो है योनातान का जीवन से कुछ बातों को हम देखने के लिए पाएंगे। और जब इसी शिक्षा में जब हम आगे बढ़ते जाएं तो ऐसा आप और मैं पाते हैं, योनातान दाऊद से फिर कहता है, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। योनातान का जीवन को देखिए, दाऊद को कहता है, मैं क्या करूंगा? तेरी निश्चित रूप से मदद करूंगा, सहायता करूंगा। एक मित्र के भांति नहीं, एक भाई के ना भांति मैं तुझे क्या करूंगा? मदद करूंगा, सहायता करूंगा। और मेरे पिताजी साउल जो तेरे लिए षड्यंत्र रचा, गलत योजना बनाया है, मैं तुझे क्या होने नहीं दूंगा? उसके हाथ में पड़ने नहीं दूंगा, तुझे नाश होने नहीं दूंगा। और योनातान जो है दाऊद के प्रति इस प्रकार प्रेम दिखाता गया, अपना भाई बनकर उससे मदद करता गया। जब उसका 20 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है कि और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उसे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। और इसी प्रकार जो है योनातान जो है दाऊद के साथ भाई बनकर मदद करते 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 अंतिम तक उसके साथ भाई बनकर मदद किया। और एक समय आया, योनातान का मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो जाने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद राजा पद से साउल को हटा दिया गया। अगर योनातान के जगह में हम सब होते, अरे दाऊद को बुलाकर क्या करते? मरवा देते और राजा में खुद बन जाता। आज कई कलीसियाओं में, आज कई सेवकों में, आज कई विश्वासियों के जीवन में आज ये बातों को हम पाते हैं कि वो क्या करेंगे? कलीसिया में जो सेवक है उसके विरुद्ध में काम करके खुद सेवक बनना प्रयास करते हैं, खुद वहां का अगुवा बनना प्रयास करते हैं। और ये मित्रता को भाई में बदलने के कारण उनका दुश्मन में बदलकर उसे क्या करते हैं? निकाल देते हैं। लेकिन योनातान का जीवन का स्वभाव ऐसा नहीं था। चाहता तो योनातान ऐसा कर सकता था, लेकिन योनातान के जीवन से ये बात को हम सीख पाते हैं, योनातान ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं किया, परंतु उन्होंने दाऊद का साथ दिया, मित्र बनकर नहीं परंतु एक भाई बनकर दाऊद का क्या किया? मदद किया और सहायता किया। और एक समय आया, योनातान का मृत्यु हो गया और उसी समय जो है राजा दाऊद जो है इसमें राजा बन गया। और जब ये आगे 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 जब पढ़ते जाएंगे, अब दूसरा सामुएल में पहुंच जाएंगे तो आपको जो है उसका 9 अध्याय में एक घटना आपको मिलेगा जो दाऊद राजा बनने के बाद
उन्होंने एक बात कहा। अब दूसरा सामुएल उसका 9 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार लिखा है, दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे प्रियो, योनातान तो खत्म हो गया, उसके संतान है और उनके संतान भी बड़े दुख में है। और ये कैसा हुआ, क्या हुआ? जब इस अध्याय को जब हम आगे 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 पढ़ते जाएंगे, वो कौन सी स्थिति में आ गया जिसका नाम मोपीबोसेत है। और यहां पर हम पाते हैं दाऊद जब राजा बन गया, योनातान की प्रेम को, योनातान जो उसके विपरीत परिस्थिति में जो भाई बनकर मदद किया, सहायता किया, अब दाऊद इस प्रेम को नहीं भूला। और इस प्रेम के कारण, इस प्रकार के स्वभाव के कारण दाऊद अब क्या कर रहा है? उस परिवार का याद कर रहा है। आज के बार इसलिए दाऊद इस बात को कहता है, प्रभु जो आपके मेरे जीवन में उपकार करे उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आज कई बार आपके मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति के समय जो मित्र बनकर, भाई बनकर आपके मेरा मदद करता, सहायता करता है, कई बार हम क्या हो जाते हैं? इस प्रकार का प्रेम को हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसे सेवकों को हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसे विश्वासियों को हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसे अपने प्रियजनों को हम भूल जाते हैं। ये मेरे हम सब के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दाऊद ने क्या किया? इससे गुण को, ये स्वभाव को नहीं भूला। और जब दाऊद राजा बन गया, जब राजा बन गया, राजा बनने के समय उन्होंने याद किया और याद करने के समय उन्होंने इस प्रकार पाया। जब हम पढ़ते, साउल के घराने में इसका सीबा नामक एक कर्मचारी था और वह दाऊद के पास बुलवा भेजा। और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह। सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा तो है, लेकिन वो क्या है? बोलिए, जो क्या है? लगड़ा है, वो चल नहीं पाता है। यहां पर भी दाऊद ये सोच सकता है, अरे मैं, हम सब अगर होते, अरे इसके परिवार को मदद करूं, सहायता करूं, वो आएगा तो उसके लिए फिर एक कर्मचारी को रखो, उसके लिए जरूरतमंद रखो, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो चल नहीं पाता है। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा विचार नहीं किया, ऐसा मन में नहीं सोचा, परंतु उन्होंने क्या क्या, देखिए, उन्होंने कहा कि राजा ने उससे कहा, पूछा वह कहां है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूध भेजकर उसको लोदार से अमीएल के पुत्र माकिर के घर से बुलवा लिया। जब मोपीबोसेत जो योनातान का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया और दाऊद ने कहा, हे मोपीबोसेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरा मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? प्रश्नवाचक चिन्ह है।
देखिए मोफीबोशेत जो इस समय डरा हुआ है, क्योंकि राजा का बुलवा है। दाऊद कहता है मत डर। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आज अगर आप और मैं अपने मित्रता के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए, जब उनके जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां भी आ जाए, समस्या भी आ जाए, तकलीफ भी आ जाए, अगर योनातान के समान अगर आज आप और मैं भाई बनकर अगर हम मदद कर कर, सहायता कर कर, उनके लिए सहयोग कर कर, अगर आप और मैं आज अपने जीवन में होकर इस योजना के साथ, इस वचन के अनुसार अगर आज आपका मेरा जीवन होगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आने वाला पीढ़ी, आने वाला संतान आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा के बैकग्राउंड को तैयार करेंगे कि हो सकता है आने वाला पीढ़ी आपका मेरे साथ क्या होगा, उनके साथ कौन सी दशा में होंगे, कौन सी तकलीफ में होंगी, ये बात मुझे हम सबको मालूम नहीं, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर ये बात को जानता है। लेकिन आज अगर आपका मेरा जीवन, आज अगर आपका मेरा स्वभाव इस प्रकार योनातान का जगह का होगा, तो आने वाले आपका मेरा संतान को परमेश्वर ऐसा एक योजना बनाकर आपके लिए, मेरे लिए, उनके आने वाले संतान के लिए एक आशीष का कारण, एक यहोवा ईरे बनकर उनके लिए उपाय करने का कारण बनकर उसे क्या करेंगे, संभालेंगे। समझने वाले सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आपका स्वभाव कैसा है। इसलिए वचन में लिखा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वही उसी गड्ढे में पड़ेगा। अगर जो दूसरों के लिए, एक मित्रता के लिए, अपने जीवन में विपत्ति के समय, विपरीत परिस्थिति के समय, समस्या के समय अगर भाई बनकर मदद करेंगे, तो हो सकता है आप वो आशीष को नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, आने वाला आपका संतान, आने वाला आपका पीढ़ी ये आशीष को, ये ब्लेसिंग को अपने जीवन में क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्या आज आपका मेरा जीवन ऐसा है? आप और मैं आज कौन से स्वभाव में हम जीवन को जी रहे हैं? आज कौन सा गुण आपके मेरे जीवन में है? आज आपका मेरा कौन सी आदत काम कर रहा है? आप अपने अपने जीवन को आप देखिए, अपने आप को चेक करिए, क्या योनातान का स्वभाव आपके मेरे जीवन पर है? जब नीचे 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 पढ़ते जाएंगे, मोफीबोशेत दाऊद के घर में, दाऊद के स्थान, दाऊद के साथ, राजा के साथ क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। समय हो चुका है, इसलिए आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, और अपने जीवन में अगर इस प्रकार का स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव विपरीत परिस्थितियां के समय आपका स्वभाव अपने मित्रों के लिए बदल रहा है, तो आज के वचन से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आने वाले पीढ़ी के लिए अगर संतान के लिए आशीष को चाहते हैं, उन्नति को चाहते हैं, ब्लेसिंग को चाहते हैं, उनके लिए एक अद्भुत काम अपने जीवन में, उनके लिए एक अच्छा योजना बनाकर अपने जीवन में चाहते हैं, तो ये स्वभाव को अपने जीवन में आज लागू कर लें, ताकि आने वाली पीढ़ी मेरे हम सबका एक आशीष का, ब्लेसिंग का कारण बन जाए, और परमेश्वर ने उठाकर क्या करे, खड़ा करे, और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो जाए। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, आज के सुने हुए वचन के अनुसार एक समर्पण के साथ, एक अगर आपका मेरा स्वभाव योनातान का स्वभाव जैसा नहीं है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो जाए। अगर आज आपका मेरा स्वभाव दाऊद का स्वभाव नहीं है, तो आज अपने जीवन से प्रभु से प्रार्थना करें कि